गुड इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। वफाकी काबीना ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च में असलहा लाने के बयान का नोटिस ले लिया है और तहकीकात के लिए आज एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके अंदर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह होंगे, आज सादिक होंगे, कमर जमान कायरा होंगे, असद महमूद और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब भी होंगे। ये कमेटी जायजा लेगी ना सिर्फ इमरान खान साहब के बयान का, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के बयानात का भी जायजा लेगी और फिर एक लाहे अमल तजवीज करेगी। राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक एक क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमे बनाने की तजवीज वो फॉरवर्ड कर चुके हैं काबीना को, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान के पास असलहा था। ये इतराफ या ये बात जो इमरान खान साहब ने की, पहले मुलाहिजा कीजिए। मुझे 100% मुझे शोर थे गोली चलनी और गोली चलनी है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल पुस्टल रखे हुए थे। वफाकी काबीना ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नोटिस दिया है और शदीद तशवीश का इजहार किया है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस मर्तबा हम पूरी कुव्वत के साथ रियासत और वफाकी दारुल-हुकूमत पर हमला करेंगे। काबीना के अहम इजलास के बाद आज ही नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान का मार्च एक सियासी प्रोग्राम नहीं बल्कि फितना और फसाद प्रोग्राम इसे करार दिया और उनका असलहे लाने का बयान है, इस इकदाम को एक क्रिमिनल एक्ट के तहत निमटने का बयान दिया है। ये एक क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई सियासी बयानिया, कोई सियासत, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये कोई जो है वो जमहूरी मार्च नहीं था। मैंने आज तजवीज़ रखी है कैबिनेट के सामने कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की और सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी के जरिए ऑर्डर जारी करवाए और उसके थोड़ी देर बाद मरीम नवाज अली साहिबा भी मीडिया पे आई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मोहतरम अदलिया को ऑर्डर दिया जाए इमरान खान की तरफ से। हमारे पास शवाहिद हैं कि तहरीक इंसाफ का मकसद अफरा तफरी, एनआरकी फैलाना था और इस्लामाबाद को स्टील करना था। अभी शवाहिद कब मंतज़ पर रखे जाएंगे, ये भी क्या अदालतों की नजर किए जाएंगे, ये तो अब देखना बाकी है। लेकिन दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही बहरहाल तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दे रहे हैं कि असेंबलियों से अभी इस्तीफा ना दिया जाए। इसके पीछे उनकी क्या सोच है, क्या हिकमत है, ये भी समझने के लिए दिलचस्प अमर होगा। लेकिन ये जहन में रखिए, इमरान खान साहब आज भी हतमी फैसला दे चुके हैं कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे चुके हैं और अब उस असेंबली का हम हिस्सा नहीं है, चाहे ये इस्तीफे एक्सेप्ट हो कि ना हो। मगर बड़ी एक इंटरेस्टिंग हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है मुल्क के अंदर कि जिधर ना सिर्फ काबीना को पॉलिटिशियंस और अपोजिशन के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने की तजावीज फॉरवर्ड की जा रही हैं, बल्कि सहाफियों को भी धरा जा रहा है। वो क्रिटिकल सहाफी हैं, हुकूमत की मुखालिफत में जो बात करते आए हैं, जिनको अब पूरे मुल्क के तूल और अर्ज में छोटे छोटे शहरों के अंदर इनके ऊपर मल्टीपल FIRs कट रही हैं। एक ऐसे वक्त में कट रही हैं कि जब वो अपोजिशन, वो तहरीक इंसाफ जिनके घरों पे रात गए छापे पड़े, जिनकी खवातीन को हरासा किया गया, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जिनको रोका गया, ब्लॉक किया गया, जिनको असॉल्ट और हरास किया गया, जो ऑन द रिकॉर्ड वीडियो फुटेजेस आ गई हैं, इनमें से एक भी, चाहे उमयूब हो, शीरी मजारी हो, इनके दीगर रहनुमा हो, इनमें से कोई एक भी अपनी FIR नहीं काट सक रहा, कोई एक FIR इनके खिलाफ नहीं कट रही है। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मुल्क के तूल अर्ज में सहाफियों के एक सहाफी के खिलाफ मल्टीपल FIRs पॉप अप कर रही हैं। बल्कि जैक ब्रांच तो शीरी मजारी साहिबा की जो बेटी हैं ईमान मजारी, उनके खिलाफ भी डायरेक्टली केस रजिस्टर कर चुकी है। ये तो जैक ब्रांच का पता है, ये तो मंजर आम पर बात आ गई। ये बाकी कौन है जो ये केसेस रजिस्टर कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी सुना जा रहा है। अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये क्या हो जाता है हुकूमत में आते ही, वो सियासी जमातें जो अपोजिशन में इतनी क्लैरिटी रखती हैं, उनको हुकूमत में आते ही क्या हो जाता है। ये वाकई एक मुअम्मा है। समझने के लिए हमने भी दिहाइयां लगा दी हैं सहाफत में, मगर अभी भी समझने से कासिर हैं कि इक़्तिदार की कुर्सी का ऐसा क्या नशा है कि सब कुछ चंद दिन पहले ही जो आप जिन वैल्यूज का, प्रिंसिपल्स का, इक़्तिदार का इकरार कर रहे हो, वो सब भूल बैठते हैं। तो एक किस्म की अगर कहा कि फैशिस्ट टेंडेंसी हमें दिख रही है तो ये गलत ना होगा, मगर ये बात कितनी दूर तक जाएगी? इमरान खान साहब अभी भी बज़िद हैं। उन्होंने कल 2 स्ट्रैटेजीज का अनाउंस किया कि पहली स्ट्रैटेजी तो सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ की है कि सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दे, रास्ते खुलवाए और एक पुरअमन एहतजाज जो है उसकी उनको इजाज़त मिल जाए। लेकिन इस पुरअमन एहतजाज को एक फ़िसाद मार्च कहा जा रहा है और अभी भी राना सनाउल्लाह और हुकूमत कह रहे हैं कि इसको रोका जाएगा। अगर ये ना हुआ, ये स्ट्रैटेजी ना उनकी काम आई, तो वो कहते हैं हमारे पास स्ट्रैटेजी नंबर 2 है
उस 2 का मतलब क्या है? क्योंकि जो बयानात मंजर आम पर आए जिसके तहत क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमों की बात कर रही है हुकूमत, वो स्ट्रैटेजी क्या पुरअमन नहीं रहेगी? क्या वाकई फिर सूबे और वफाक आमने सामने आ जाएंगे? क्या फिर एक बार फिर वायलेंस देखने को मिलेगी? बात करते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान खान मौजूद हैं और हमारे साथ बैरिस्टर शुएब भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान, आपसे आगाज करूंगी, बताइएगा कि ये फकत इत्तफाक है कि ऑपोजिशन के खिलाफ भी क्रिमिनल मुकदमे जो हैं वो फौजदारी के मुकदमे, उनका अनाउंसमेंट और तजवीज़ फॉरवर्ड की जा रही है काबीना में, और उसी टाइम के ऊपर सहाफ़ी भी धरे जा रहे हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और ना सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी है बल्कि इनको बहुत सारे ताकतवर हलकों की आशीर्वाद भी है। और हमारे ऊपर जो मुकदमात हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान में 4 सहाफ़ियों पे तो बिल्कुल सामने है, और बाकी भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कि सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में दीगर जगहों पे जो हमारे बाकी सहाफ़ी दोस्त काम करते हैं उनके साथ क्या सूरत हाल है। यहाँ पे एक और सहाफ़ी इस्लामाबाद में सुना, उनके साथ टॉर्चर भी किया है किसी ग्रुप ने। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और ये ऐसा लगता है कि एक पॉलिसी का हिस्सा है। ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो ये रोज़ाना कहते थे कि एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों को दबा रही है, लेकिन जितने मुकदमात इस हुकूमत ने आने के बाद 1 महीने में दर्ज करवाए हैं, उतने उससे आधे मुकदमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो 3.5 पौने 4 साल में दर्ज नहीं करवा पाई। और ये बड़े संगीन नौयत के मुकदमात हैं। और जो पॉलिटिकल कारकुनों के खिलाफ जिस किस्म का टॉर्चर किया गया है, चादर और 4 दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया गया, लोगों के घरों के अंदर घुस गए, ख़वातीन के हजरात के बेडरूम्स तक ये चले गए, बच्चों के ऊपर टॉर्चर, ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर, बुजुर्गों के ऊपर टॉर्चर, 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों को हथकड़ियाँ लगाकर पुलिस लेकर गई। ये सारे विजुअल्स अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बड़े फाशिस्ट तरीके से और बहुत गुस्से में और ताकत के एक अंधे इस्तेमाल के साथ इस हुकूमत ने शहरियों को उनके एहतजाज के हक से रोका है। देखिए, जितने पुलिस वाले वो क्लेम कर रहे हैं कि वो जख्मी हुए, उनको चोट लगी, या वो पुलिस वाले किसी का इंतकाल हो गया, तो उनमें सवाए एक वाकया ऐसा है जहां पे पुलिस वाला रात के अंधेरे में दीवार फलांग रहा था। सुबह के वक्त तकरीबन 3 बजे के आसपास वो दीवार फलांग रहा था एक रिटायर फौजी के घर की। वो सोया हुआ, उसको उसके घर वालों ने जगाया कि बाहर कोई लोग हैं। वो जागा, उसने देखा कि दीवार फलांग रहे हैं कुछ लोग, और उसने गोली चला दी। अब बात यह है कि वो और क्या करता, जब आप किसी के घर के अंदर बगैर इजाजत लिए, बगैर वारंट दिखाए, बगैर यूनिफॉर्म के आप इस तरीके से कूद के अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो वो शख्स क्या समझेगा? मॉडल टाउन जैसी सोसाइटी में रहने वाला आदमी वो यही समझेगा कि मेरे घर पे डाकुओं ने हमला कर दिया है, चोरों ने हमला कर दिया है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई एक पुलिस वाला या कोई एक शख्स ये ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको गोली लगी हुई हो। इमरान खान साहब का इन्होंने ये एक बयान पकड़ लिया है कि हमारे साथ लोगों का असला था, कारकुनों का। तो मैं जरा 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। इसमें इमरान खान साहब ये बात शायद कभी नहीं कहेंगे, बतौर पॉलिटिकल लीडर उनको कहनी भी नहीं चाहिए। ये हमारी गाड़ियों के अंदर वैसे ही वेपन्स होते हैं। पाकिस्तान में हमारी गाड़ियों में, सबकी गाड़ियों में वेपन्स होते हैं, और वो लाइसेंस वाले वेपन होते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पुलिस और रियासत तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। हम सब ने अपने अपने लाइसेंस बनवाए हुए हैं। जितने सहाफ़ी हैं सबके पास लाइसेंस हैं, जितने वकला हैं उन सबके पास लाइसेंस हैं, जितने सियासतदान हैं उन सबके पास लाइसेंस हैं, जितने लोग जिनके पास कोई छोटा मोटा कारोबार है या कोई बेहतर नौकरी करते हैं, वो सब अपने पैसे को और अपनी हिफाजत करने के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों को और फैमिली को बचाने के लिए अपने साथ एक वेपन जरूर रखते हैं। आप कोई भी एक नाके पे खड़े हो जाएं और आप गाड़ियों के दरवाजे खोलना शुरू करें तो आपको पाकिस्तान में 10 to 20% गाड़ियों के आपको दरवाजों के साथ पिस्टल लगे हुए आपको नजर आ जाएंगे। और वो सारे वेपन जो है वो लाइसेंस वाले साहब का, तो उनको उनके खिलाफ अब भरपूर तरीके से इस्तेमाल होगा। ये बात अब काबीना के सामने भी थोड़ी आ रहे थे। हाँ, खैर साहब वो मारने के लिए नहीं आ रहे थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम मारने के लिए आ रहे थे। उन्होंने ये कहा कि लोगों के पास हथियार मौजूद थे। आज उन्होंने उसको मजीद क्लियर करते हुए ये भी कहा कि हमारे साथ हमारी सिक्योरिटी मौजूद थी। जितने लोग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में हैं उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। कुछ ऐसे लोग भी हमारे एहतजाज में शामिल थे, दुश्मनदार लोग भी हैं, उनके साथ भी उनकी सिक्योरिटी मौजूद थी। और जो सिक्योरिटी साथ होती है वो कहीं ना कहीं कंसील्ड मैनर में छुपा कर अपने हथियार अपने साथ रखती है। जब आप बंदों को मारना शुरू कर देंगे, आंसू गैस फेंकेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, जब आप लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करेंगे, हरासा करेंगे, तो कोई भी उनमें से एक आदमी जो है वो वहशत का शिकार हो सकता है।
इंसान की बर्दाश्त है ना, या इंसान अपने आप को कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितनी रेजिलियंस है उसके अंदर। एक आदमी बहुत मार खा के भी अपना वेपन नहीं निकालेगा, और कोई आदमी बिल्कुल उल्टे दिमाग का हुआ और वो निकाल के कोई हरकत कर दे तो नुकसान पूरे पाकिस्तान का हो जाएगा। लिहाजा इसको ऐसे ना देखा जाए। पंजाब के अंदर भी लोगों के पास हथियार होते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब की अपनी गाड़ी में हथियार होता है। जब ये लोग एहतजाज करने आ रहे थे, मरियम नवाज और हमजा शहबाज, तो इनके